और टीटीपी ने आके यूनिलैटरली उसको तोड़ दिया और अब अटैक्स होने शुरू हो गए। और यहाँ से पहले जनरल फैज़ गए थे जी, खुद गए थे वो, और उसके बाद फिर एक और वक्त गया था जो कि मौलाना हजरात थे, जो कि रिलीजियस लीडर्स थे, कबायली थे, वो भी नहीं कामयाब हुए। और अब हिना रब्बानी खर भी गई हैं और अभी उनसे उनका कोई बयान नहीं आया कि वहाँ क्या मजाक। जय हिंद दोस्तों, मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया के कुछ लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे पाकिस्तान को अब पिछवाड़े पे लात मार रहा है अफगानिस्तान का तालिबान। क्योंकि कहीं न कहीं अब टीटीपी जब से एक्टिव हुई उसके बाद फेंसिंग लाइन पे तालिबान और पाकिस्तान के फौजियों की जब से छुटपुट झड़प शुरू हुई, उसके बाद से कहीं न कहीं पाकिस्तानियों ने ये सोचा कि हमें जाके तालिबान से बात करनी चाहिए। जबकि जब भी तालिबान से मुलाकात करने की कोशिश पाकिस्तान का कोई भी मौलाना, आर्मी का जनरल फैज और अब हिना रब्बानी जब गई, तो तालिबान ने सीधे मुंह उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया और बोला तुम लोगों से हमें कोई बात नहीं करनी है। तो इसी प्रकार की चर्चा आज और विश्लेषण नजम सेठी ने किया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और वीडियो और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों क्लिप दिखाना चाह रही हूँ कि आपने अफ़गानिस्तान में जब काबुल को टेक ओवर किया था तालिबान ने, उस वक्त उसके फ़ौरन बाद आपने 27 अगस्त 2021 को एक पेशेन गोई की थी। तालिबान के टेक ओवर के बाद हम देखते हैं कि उन तमाम उम्मीदें जो हमने लगाई हुई थी उसके बरक्स हालात देखते हैं कि जो टीटीपी के स्प्लिंटर ग्रुप्स थे वो उसके बाद फ़ौरन से यूनाइट होने लगे और दहशतगर्दी का ख़तरा भी बढ़ गया हमारे यहाँ। और अभी हम बॉर्डर पर भी कशीदगी देख रहे हैं मुसलसल, और वक्तन फ़वक्तन हमें बॉर्डर बंद भी करना पड़ रहा है, फिर खुल जाता है, फिर बंद हो जाता है। अभी ये चमन के बॉर्डर पर जो कशीदगी हुई है और शहरी आबादी पर फायरिंग हुई है, तो ये तमाम मामलात को देखते हुए, और अभी हमारा एक वफ्त भी गया वज़ीर ममलकत बराए ख़ारिजा जो हैं हिना रब्बानी खर, उनके अंडर जो है वो वहाँ पर गई और जो है वो मुज़ाकरात किए। सोशल मीडिया पर इस पर बहुत सारी बातें हुई अंदर के जो मामलात हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि ये बड़ा मुफीद साबित हुआ ये दौरा हिना रब्बानी खर की तरफ से, ये कहा गया। तो आगे क्या होने जा रहा है, मतलब इन तमाम मामलात को देखें तो ये आगे क्या होने जा रहा है, आगे क्या आप देख रहे हैं? देखो, एक साल पहले नज़र आ रहा था 2-3 बातें जिसका जिक्र मैंने किया। एक ये कि टीटीपी जो है, ये जब इनके ऊपर यहाँ से छोड़ के अफ़गानिस्तान में जाके घुस बैठी है, वहाँ जाके कैंप्स बनाएंगे, वही हुआ। ये लोग टीटीपी पाकिस्तान छोड़ के भागी और वहाँ जाके नगरहार हुए और दूसरी जगह पे अपने कैंप्स बना लिए और वहाँ इकट्ठे हो गए और वहाँ से अब वो पाकिस्तान के ऊपर हमले करते हैं। एक चीज़। दूसरा ये कि मैंने कहा था कि तालिबान जो है उन्हें ख़तरा अंदरूनी होगा, बाहर का अब कोई ख़तरा नहीं होगा। और अंदरूनी हार्ड लाइनर्स जो हैं तालिबान के अंदर भी हैं, और जो IS है और बाकी जो वहाँ फोर्सेस हैं अलकायदा वगैरह की, वो तालिबान को हार्ड लाइन बनाने की कोशिश करेंगे और उनको सॉफ्ट नहीं होने देंगे। क्योंकि तालिबान ख़ुद कहते हैं कि जी हम तो 20,000 लोग थे, हमने तो अमेरिका को तो डिफीट कर दिया, मगर वो जो हमारे ख़िलाफ़ हमारे लोग ही जो हैं जो अफ़गानिस्तान के अंदर बैठे हैं वो तो 20,000 से ज़्यादा हैं। टीटीपी जो है यही 20,000 बैठी है वहाँ, और बाकी जो अलकायदा और बाकी 2-3 हैं जो वो 5-6 हज़ार तो वो है, तो वो तालिबान तो उनके साथ कहाँ लड़ सकते हैं। तो इसलिए तालिबान ने तो उनके साथ लिव एंड लेट लिव करना है। अब अगर उनके साथ लिव एंड लेट लिव करना है तो इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान के साथ तो स्टेबिलिटी हो नहीं सकती, अमेरिका के साथ मुआहदे हो नहीं सकते, पाइपलाइंस बन नहीं सकती, कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो नहीं सकती, क्योंकि वहाँ तो वो टेररिस्ट बैठे हैं, वहाँ वो टेररिस्ट जो अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं और वो टेररिस्ट जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। ये मैं कह रहा था कि आगे बहुत मुश्किल हालात आने वाले हैं, स्पेशली फॉर पाकिस्तान बट ऑल्सो फॉर नेबर्स। मैं अब फिर एक पेशन गोई करता हूँ कि अभी तो रूस और चाइना की तरफ से कोई ख़ास इंटरवेंशन और एक्शन नहीं हुआ अगेंस्ट वो जो घुस बैठी है, जो एंटी चाइना और एंटी रशिया और एशियन स्टेट्स जो बैठे हुए हैं। ये भी अगले 1 साल के अंदर आप देखिएगा कि यहाँ से रेड्स होनी शुरू हो जाएंगी अफ़गानिस्तान से इनटू सेंट्रल एशिया, वो जो ममालिक हैं कंट्रीज़, और उधर सिंकियांग वगैरह में भी, वहाँ भी आपको पता चाइना भी काफ़ी अपसेट हो जाएगा। तो ये सारे जो प्रोग्राम हैं ये सारे डिसरप्ट करने के लिए वहाँ उसके अंदर बैठे हुए। अब आपने देखा कि बड़ी मुश्किल से ये सीज़ फायर करवाई थी जी, पाकिस्तान आर्मी की और टीटीपी की, और टीटीपी ने आगे यूनिलैटरली उसको तोड़ दिया और अब अटैक्स होने शुरू हो गए।
और यहाँ से पहले जनरल फैज़ गए थे, जी खुद गए थे वो, और उसके बाद फिर एक और वक्त गया था जो कि मौलाना हजरात थे, जो कि रिलीजियस लीडर्स थे, कबायली थे, वो भी नहीं कामयाब हुए। और अब हिना रबानी खर भी गई हैं, और अभी उनसे उनका कोई बयान नहीं आया कि वहाँ क्या मुज़ाकरात हुए और क्या कामयाबी कोई हुई। एलामिया जारी नहीं हुआ, सिर्फ दोनों तरफ से अलग अलग से बयान दे दिए कि हमारा ये दौरा हमेशा कामयाब रहा। उस वक्त होता है जबकि कोई सक्सेस ना हो, कामयाबी ना हो, तो फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, क्योंकि सवाल के जवाब दे नहीं सकते, तो मुश्किल सवाल पूछते हैं सहाफ़ी लोग। तो बेहतर यही होता है कि आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, एक प्रेस रिलीज़ आप कर दें, एक प्रेस रिलीज़ आप कर दें, हाँ जी सब ठीक है जी, बड़ी अच्छी बातें हुई जी, म्यूचुअली इंटरेस्ट हुआ ये। तो ये बिल्कुल ट्रिप फेल हो गई। जो ये चाहते थे कि जी सीज़ फायर या फिर से हो जाए या उनके साथ और मुज़ाकरात हों, इन्होंने तो उनके कैदी भी थे वो भी छोड़ दिए, मगर फिर भी वो नहीं अपनी बात सुन लो, इनकी बात नहीं मानते। तो ये काफ़ी संजीदा किस्म की सिचुएशन है और ये ख़त्म नहीं होने वाली, और ये किसी न किसी स्टेज पे पाकिस्तान को अपनी स्ट्रैटेजी जो है सोचनी पड़ेगी कि ये क्या सिर्फ मिलिट्री स्ट्रैटेजी अभी तक तो नहीं इस्तेमाल हो रही, अभी तक तो सिर्फ डिप्लोमेसी चल रही है, और दूसरी तरफ से मिलिट्री स्ट्रैटेजी आ रही है जिसको आप सिर्फ डिफेंस कर रहे हैं। तो क्या कोई ऑफेंसिव मिलिट्री स्ट्रैटेजी करनी है या नहीं करनी है, कैसे करनी है? तो ये सारे बड़े मुश्किल सवाल हैं और बहुत प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के लिए। और ये इतनी आसानी के साथ अगर हम ये समझते हैं कि हमारा इंडिया का बहुत बड़ा इशू रहा है, अभी राना सनाउल्लाह साहब ने भी और हिना रबानी खान साहिबा ने भी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और बयान दिए हैं कि जी इंडिया ने ये टेररिज्म करवाई है, हाफिज़ सईद साहब जौहर टाउन वाला वो ठीक है, वो तो बिल्कुल है, और इस पर कोई शक ही नहीं है कि इंडिया का हाथ हर जगह पे है। मैं समझता हूँ तालिबान को भी, अफ़गानिस्तान के जो TTP है उनको भी इंडिया उनकी हेल्प कर रहा है, और बलोच इंसर्जेंट्स की भी हेल्प कर रहा है, और क्यों ना, वो तो अपने मफाद है उनके, वो तो जहाँ से भी उनको मदद मिलेगी वो लेंगे। तो अब बात ये है कि ये काफ़ी सिचुएशन सीरियस हो गई है। एक तरफ इंडिया का प्रॉब्लम, आपने आज खुद ही उसको एक्नॉलेज कर लिया कि अभी, तो अगर आज आप तजारत की बात फिर इंडिया के साथ कोई मजबूरी करने जाते हैं तो लोग आपके ये गले डालेंगे, आप तो खुद कहते हैं इंडिया आपके खिलाफ काम कर रहा है, तो आप वो भी नहीं अब डिप्लोमेसी अब कर सकते। उधर अफगानिस्तान के साथ आपकी डिप्लोमेसी कामयाब नहीं हो रही, ईरान के साथ आपके वैसे ही कोई अच्छे तल्लुकात नहीं हैं, बुरे नहीं हैं मगर अच्छे भी नहीं हैं। तो मतलब है सारे बॉर्डर्स ही जो है, सारे बॉर्डर्स पे प्रॉब्लम आ रही है, और आप फेंसिंग शुरू हो गई हर किस्म की, और उधर से लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं, जहाँ स्मगलिंग हो रही है, आप यहाँ से डॉलर नहीं रोक सकते जो जा रहे हैं वहाँ, तो आपने और क्या करना है? तो सेठी साहब, जो अफगानिस्तान वाला मामला है, ख़ासतौर पर तालिबान वाला, तो इसमें तो पीपल्स पार्टी और तालिबान की मुखालफत जो है और उनके ताल्लुकात जो हैं वो हमारे सामने है। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल में मुलव्वस थी TTP। तो ऐसे में एक हमारे वज़ीर ख़ारिजा हैं जिनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, तो उनके जो हमारे ख़ारिजा ताल्लुकात जो हैं अफ़गानिस्तान के, ऐसे में कैसे बेहतर हो सकते हैं? मुझे नहीं नज़र आ रहा, ना मुझे इंडिया के साथ बेहतरी नज़र आ रही है तल्लुकात की, ना मुझे अफ़गानिस्तान के साथ नज़र आ रही है। उसकी वजह यह है कि हमारी सारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है ना, वो काफ़ी अरसे से मिसप्लेस्ड है, वो ठीक नहीं है। हमने एक दुश्मन बना लिए अपने बॉर्डर्स के ऊपर, हमारे साथ ज़्यादतियाँ की उन्होंने, मगर डिप्लोमेसी का ये होता है कि आप ख़त्म करें मामलात को, सेटल करें, कॉम्प्रोमाइज़ करें। आपने वो नहीं किया, जिसकी वजह से दो चीज़ें हुई हैं। एक, आपके बॉर्डर्स जो हैं वो इनसिक्योर हो गए हैं, अब टेररिज्म आ गई है आपके यहाँ, और दूसरी चीज़ ये कि आपकी मईशत जो है वो इस वक्त सख्त तकलीफ़ में है, और वो तकलीफ़ जो है बढ़ रही है, क्योंकि एक तरफ आपकी तजारत नहीं हो रही, दूसरी तरफ स्मगलिंग हो रही है, दोनों तरफ से आपको प्रेशर पड़ रहा है, और तो इसलिए बड़े बुरे हालात हैं, ये कोई अच्छे होने जा रहे अभी। ठीक, अच्छा सेठी साहब, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आकर हम रेकोडेक वाले मामले